Friends, welcome to another practice question of arithmetic progressions. This is the 129th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 128 as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2023 में। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स आर -14 एंड 2 रिस्पेक्टिवली एंड द लास्ट टर्म इज 62। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो है -14 और जो फिफ्थ टर्म है यानी कि A5 होता है A+4D, ये है 2 के बराबर। अब अगर मैं इस A5 इज इक्वल टू 2, जो कि हमें पता है कि A+4D होता है, इसको यूज करूं, A की वैल्यू -14 रखूं तो +4D ये हो जाएगा 2 के बराबर। यहाँ से 4D हो जाएगा 2 + 14 यानी कि 16 के बराबर। और अगर 4D 16 के बराबर है तो D हो जाएगा 16/4 यानी कि 4 के बराबर। तो हमारे पास है A इज इक्वल टू -14 और D इज इक्वल टू 4 और यहाँ से हमको निकालना है लास्ट टर्म में 62, इसमें कितने टर्म है। तो ए एन जो है ये 62 दिया हुआ है, तो हमकी एन की वैल्यू निकालनी है और हमको पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। अब इस क्वेश्चन में या इस फॉर्मूले में हमको ए पता है, डी पता है और हमको सिर्फ एन की वैल्यू निकालनी है। तो अब ध्यान से देखिए, A+n-1 इंटू डी ये बराबर है 62 के और यहाँ से हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू रख देते हैं -14 प्लस n-1 इंटू डी और d की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 62। तो यहाँ से निकल के आएगा n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 62 + 14 जो कि हो जाता है 76 और n-1 इंटू 4 इज 76, so n-1 is equal to 76/4 which is equal to 19. So n हो जाएगा हमारा 19 + 1 which is equal to 20. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है n is equal to 20। दो स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना था। पहले पार्ट को यूज करते हुए a और d की वैल्यू निकालनी थी और दूसरे पार्ट में हमको a और d की वही वैल्यू को यूज करते हुए n की वैल्यू निकालनी थी, जबकि हमको nth टर्म यानी कि a of n दिया हुआ था। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आया होगा 2 मार्क्स के लिए। I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.